सभी लोग अपने अपने स्थान पर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखें। मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्वो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के पहले चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। उसके बाद आसन, प्राणायाम, ध्यान और अंत में शांति पाठ के साथ समापन होगा। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को पास में लाएं और सीधे खड़े होकर के हथेलियां शरीर से लगी हुई। अब दोनों हाथ रखें कमर में। चालन क्रियाओं में पहले ग्रीवा चालन के 4 अभ्यास होंगे। पहले गर्दन को आगे पीछे झुकाना है। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे से सिर को आगे की ओर झुका दें। ठोड़ी कंठकूप को छूने लगे। अंदर श्वास भरें। धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर। गर्दन के खिंचाव को अनुभव करेंगे। 2 बार इसको रिपीट करेंगे। श्वास बाहर, आगे झुकाएं, अंदर श्वास भरते हुए पीछे। और एक बार श्वास बाहर और भीतर श्वास पीछे की ओर। विश्राम। ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है। श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर। कान कंधे को छूने लगे। अंदर श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास बाहर, बाईं ओर झुका दें। फिर से बीच में, राइट, बीच में लेफ्ट, और एक बार दाहिनी ओर और बाईं ओर। विश्राम। तीसरा अभ्यास है, इसमें दाएं बाएं मोड़ना है गर्दन को। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे से अपने राइट साइड घुमा दें गर्दन को। ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। अंदर श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ें। धीरे से बाईं ओर मोड़ दें गर्दन। 2 बार इसको रिपीट करेंगे। राइट, लेफ्ट, और एक बार दाईं ओर और बाईं ओर, सामने। ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास है, जिसमें गर्दन को चारों ओर घुमाना है। श्वास बाहर छोड़ें, सिर को झुका दें आगे, और अंदर श्वास भरते हुए क्लॉकवाइज घुमाएं गर्दन को। दाहिनी ओर से पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से आगे की ओर। 2 बार और। धीरे धीरे दाएं से बाईं ओर, और एक बार श्वास भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। यही अभ्यास बाएं से दाईं ओर। अंदर श्वास पीछे की ओर, बाहर श्वास दाहिनी ओर से आगे। रिपीट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। और एक बार। विश्राम। हाथ नीचे। ग्रीवा चालन के बाद स्कंद संचालन के 2 अभ्यास हैं।
पहले स्कंध खिंचाव। ऐसे ही समस्थिति में खड़े हैं। अंदर श्वास भरते हुए दोनों बाहें उठाएं, ऊपर ले जाएं, सिर से ऊपर की ओर, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, फिर से श्वास अंदर, ऊपर, खिंचाव आना चाहिए कंधों में। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, एक बार और श्वास अंदर, ऊपर खींचे, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। स्कंध संचालन का दूसरा अभ्यास है स्कंध चक्र। इसमें दोनों हाथों को कंधों में रखें, ऐसे कोहनियां मिला लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर, सिर के ऊपर की ओर, और पूरा घुमाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुमाते हुए लाएं और सामने आकर के कोहनियां मिल जाएं। फिर से 3 बार आगे से पीछे की ओर घुमाना है। आराम आराम से। अब इसके बाद विपरीत दिशा में अंदर श्वास भरते हुए पीछे की ओर से ले जाएं पूरा ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे से लाएं नीचे। दूसरी बार, तीसरी बार। रिलैक्स, हाथ नीचे, विश्राम। चालन क्रियाओं का तीसरा अभ्यास है कटी चालन। इसके लिए दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का अंतर करें। सांस अंदर भरते हुए दोनों बाहें उठाएं कंधों की सीध तक, हथेलियां एक दूसरे की ओर रहेंगी। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे धीरे कमर से ऊपर के हिस्से को मोड़ दें दाहिनी ओर, जितना पीछे घूम सकते हैं। पीछे वाले हाथ को देखना है, दाहिने हाथ को, और बाएं हथेली दाहिने कंधे को छुएगी। श्वास भरते हुए सामने, बाहर श्वास खाली करें और घूम जाएं बाईं ओर। अब दाहिनी हथेली बाएं कंधे को छुए, बाएं हाथ को पीछे देखना है। श्वास भरते हुए सामने। इसको रिपीट करेंगे 2 बार। श्वास बाहर, राइट साइड घूम जाए, अंदर श्वास सामने, बाहर श्वास लेफ्ट साइड, सामने राइट, सामने लेफ्ट, सामने हाथ नीचे। चालन क्रियाओं का चौथा अभ्यास है घुटना संचालन। समस्थिति में खड़े हो जाएं, अंदर श्वास भरें, धीरे से दोनों हाथ उठाएं कंधों की सीध तक, हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। श्वास बाहर छोड़ें और घुटने मोड़ते हुए आधे बैठने की स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, बाहर श्वास बैठें चेयर पोज में। श्वास भरते हुए ऊपर, बाहर श्वास नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे, विश्राम। चालन क्रियाओं से हमारा शरीर आसनों के लिए तैयार हो गया। अब खड़े होकर के 5 आसनों का अभ्यास होगा। पहला आसन है ताड़ासन। उसके लिए समस्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैर पास में, दोनों हाथों को आगे लाएं और उंगलियां आपस में फंसाएं। हथेलियां बाहर की ओर कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींचना है, पैर से लेकर ऊपर तक शरीर की सभी मांसपेशियों में खिंचाव को अनुभव करें और रुके आसन में। कम से कम 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड करना है। अंतिम स्थिति में श्वासों की गति सामान्य। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे, विश्राम। एक बार गहरा श्वास। दूसरा आसन है वृक्षासन। दाहिना पैर उठाएं,
बाएं जंघा के मूल पर लगाएं। अंदर श्वास भरें, दोनों बाहें ऊपर, हथेलियां सिर के ऊपर मिला लीजिए, ऊपर की ओर खिंचाव। बाएं पैर पर संतुलन स्थापित करें। अपने सामने किसी एक स्थान पर एकटक देखने का अभ्यास। श्वासों की गति सामान्य। श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं, पैर को भी नीचे रखें। यही अभ्यास दूसरे पैर से। बाएं पैर को दाएं जंघा के मूल पर लगाएं। अंदर श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर, सिर के ऊपर, बाहें खींचते हुए ऊपर की ओर, हथेलियां आपस में मिली हुई। दाहिने पैर पर शरीर का संतुलन। सांसों की गति सामान्य। अपनी एकाग्रता अपने संतुलन पर और शरीर में हो रहे खिंचाव पर। धीरे से दोनों हाथ नीचे, पैर भी नीचे। विश्राम, एक बार गहरी सांस। तीसरा आसन है पाद हस्तासन। दोनों पैर पास में हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ऊपर उठाएं और श्वास बाहर खाली करते हुए कमर से झुक जाए नीचे। दोनों हथेलियों को प्रयास करें पैर के पंजों के पास जमीन में टिका लें। माथा घुटनों से नीचे लगाने का प्रयास। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर और नीचे। विश्राम, एक बार गहरी श्वास लें। चौथा आसन है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर में रखिए। श्वास अंदर भरते हुए धीरे से सिर को झुका दें पीछे की ओर और श्वास बाहर छोड़ें। धीरे धीरे कमर से भी झुक जाएं पीछे। अंतिम स्थिति में श्वासों की गति सामान्य रखें। रुकने का प्रयास करें। अर्ध चक्रासन। कमर में, गर्दन में खिंचाव होगा। अपनी एकाग्रता बनाएं। श्वास भरते हुए वापस हाथ नीचे। विश्राम। पांचवा आसन है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का फासला कीजिए। श्वास अंदर, दोनों हाथ कंधों की सीध तक उठा दें। हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। दाहिने पैर को दाहिनी ओर मोड़ लीजिए। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे धीरे दाहिनी हथेली को पंजे के पास जमीन में टिका लें। बायां हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखें। आगे को झुकाना नहीं है। शरीर एकदम सीधा पीछे की ओर मोड़ के रखिए। खिंचाव को अनुभव करें। श्वासों की गति सामान्य। अब श्वास भरते हुए ऊपर, पैर का पंजा सीधे, हाथ नीचे। यही अभ्यास दूसरी ओर करेंगे। श्वास अंदर, दोनों बाहें कंधों की सीध तक। बायां पैर बाईं ओर मोड़ लीजिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। हथेली को बाएं पंजे के पास बाहर की ओर टिका लिया। दाहिना हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखना है। रुकें। श्वासों की गति सामान्य और श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे, पैर सीधे। विश्राम, एक बार गहरा श्वास। खड़े होकर आसनों का क्रम पूरा हुआ। इसके बाद बैठ करके 7 आसनों का अभ्यास होना है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और दोनों हाथों से पैर के पंजों को इस प्रकार पकड़ें और एड़ियां पीछे मूलाधार से सटा लें। घुटनों को दबाएं नीचे की, जमीन पर टच करने लगे तो बहुत अच्छा है। रीढ़ गर्दन सीधा, सामने दृष्टि।
श्वासों की गति सामान्य। वज्रासन। कमर गर्दन सीधा, दोनों हथेलियां थाइज के ऊपर, सामने दृष्टि। यह है वज्रासन। एड़ियां फैली हुई, बीच के गैप में बैठना है, दोनों घुटने मिले हुए, आराम से इस आसन में बैठें। यह है वज्रासन। तीसरा आसन है बैठ करके घुटनों के बल खड़े हो जाएं। एक बार गहरा श्वास लीजिए।
शरीर के एक एक अंग पर कोई हलचल नहीं। थकान को दूर करता है, शांति प्रदान करता है। अनिद्रा, जब तक थकान दूर न हो जाए, शरीर को एकदम निर्जीव छोड़ देना है। थकान दूर हो जाए, पैरों को पास में लाएं, हथेलियां आपस में रब करें, आंखों के ऊपर रखें कप शेप में।
चलिए। करते रहे 5 चक्र। अंतिम चक्र। विश्राम, हाथ नीचे। अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम।
आंखें रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा। अपनी ठोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाएं, अपनी श्वासों पर रखें, देखें कि सांसें कैसे चल रही हैं। केवल तटस्थ भाव से सांसों को देखते रहें। अब अपना ध्यान भ्रू मध्य पर लेके आए, दोनों भौं के मध्य में। किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, कोई जोर नहीं देना है, सहजता से। जितनी देर आप सहज भाव से एक स्थान पर चेहरा सीधा करें, एक बार धीमा गहरा श्वास भीतर, दोनों हाथों को उठाएं, आपस में रब करें, हथेलियां कप शेप में आंखों के ऊपर, आंखें खोलें, हथेलियां हटाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।